पूरे दिल से, पूरे मन से। तो ठीक है, अभी हम विषय को दिखाऊंगा और सब तैयार हैं? आज अगर पूछ रहा हूं, तैयार है ना? तैयार। तो शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए, चंगा करने से, बड़े ध्यान से सुनिए, चंगा करने से आत्मिक जो है उन्नति नहीं होगा। हालेलुया। यह उस दिन, अगर कौन था वो दरवाजा का सबने, धनी व्यक्ति का दरवाजा के सामने कौन पड़ा हुआ था? लाजर। उसको क्या दरकार था? चंगाई दरकार था, लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ किया नहीं किया। हालेलुया। तो उसी प्रकार ये जीवन में उन्नति चाहिए। क्या चाहिए? उन्नति चाहिए, आत्मिक उन्नति चाहिए। हालेलुया। कि आज हम वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया, वो जीवन में आगे कैसे बढ़े, है कि नहीं? आगे कैसे बढ़े? देखिए, जो गेम रहता है, जो मोबाइल में गेम रहता है, तो उसमें लेवल रहता है। एक टू को खत्म करते हैं, फिर दूसरा लेवल जाते हैं, फिर उसको खत्म कर देते हैं, फिर दूसरा। ऐसा कुछ गेम है। तो उससे खेलने के लिए बहुत वो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आज हमें भी उसी प्रकार आत्मिक जीवन में उन्नति तब होगा जबकि आत्मिक बातें होगा। हालेलुया। आत्मिक बातें नहीं होगा तो आज हम आत्मिक उन्नति करने नहीं पाएंगे। आज पास्टरों लोग क्या करते हैं? शारीरिक उन्नति बहुत करते जा रहे हैं, है कि नहीं? किसी का नौकरी कर दे रहे हैं, किसी का बीबी कर दे रहे हैं, किसी का छोकरी कर दे रहे हैं, किसी का ना जाने क्या क्या कर दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक सच्चे मसीह व्यक्ति को, यीशु मसीह का व्यक्ति को क्या चाहिए? कौन सा खुराक, कौन सा खाना देने से वो व्यक्ति तंदुरुस्त रहेगा, मजबूत रहेगा, यीशु के साथ बने रहेगा? इसको नहीं देते। हालेलुया। और उनमें से मैं नहीं हूं। मैं परमेश्वर का, यही मैं चाहता हूं कि जो बाइबल में जो खुराक मिलता है, मैं उसी को मनुष्य को, किसको? मनुष्य को प्रकट करूं। हालेलुया। तो अभी से हम शुरू करेंगे परमेश्वर का विषय, और आपका सब स्क्रीन में आएगा। जितना मैं विषय बनाया हूं, आपका सब स्क्रीन में आएगा। तो आते हैं विषय कोई और। तो लिखा गया है इस प्रकार, क्या आप, लिखा हुआ है ना, क्या आप शरीर के लिए, क्या लिखा गया है? क्या आप शरीर के लिए, शरीर मतलब ऐसे मैं फोटो रखा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? इस शरीर में एक आत्मा रहता है, उसमें जीवन, जिसको कहते हैं प्राण, हालेलुया, ये रहता है। तब जाकर ये शरीर क्या होता है? चलता है, फिरता है, जो भी आप करते हैं वो करने पाते हैं। तो लिखा गया है, क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। वो रहे मतलब समझे ना? क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं? समझे? बीच बो रहे हैं, इसको कहते हैं क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मा के लिए बो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। आत्मा का मतलब इस प्रकार, एक फोटो है, उसको मैं सहारा लिया हूं कि शरीर और इस आत्मा को अलग अलग कर सके। तो लिखा गया है, अभी पूरा स्पष्ट लिखा गया है, क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है। या आत्मा के लिए बो रहे हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा, हमें आगे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस विषय का आगे जब जैसे बढ़ेंगे हमको मिल जाएगा। हालेलुया। वो भी यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? बाइबल से लिया गया है कि आज हम किसके लिए बो रहे हैं? या शरीर के लिए बोते हैं या आत्मा के लिए बोते हैं? ये अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है, देखिए, इस विषय को जानने के लिए हमें, इस विषय को जानने के लिए हमें, हालेलुया, हमें, और जितना फेसबुक में देखते हैं, जितना यूट्यूब में देखते हैं, उन्हें इस विषय को जानने के लिए हमें, किस विषय? ये वाला, क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मिक के लिए बो रहे हैं? इस विषय को जानने के लिए, इस विषय को जानने के लिए हमें बाइबल से एक वचन पढ़ना होगा। बाइबल से क्या पढ़ना होगा? एक वचन पढ़ना होगा।
और वचन क्या है मैं दिखा रहा हूं। गलातियों 6:8, गलातियों 6:8 को पढ़ना होगा। इस विषय को, किस विषय को? क्या आप शरीर के लिए बोर है या आत्मा के लिए बोर है? इस विषय को जानने के लिए, इस विषय को जानने के लिए ये जो बाइबल है उससे एक वचन पढ़ना होगा। और मैं रखा हूं आपके लिए वचन गलातियों 6:8 को। अच्छा, गाड़ी में है, बाइबल दे दीजिए इसको। गाड़ी के आगे, कार गाड़ी में भूल गया। तो लिखा गया है गलातियों 6:8, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना, निकाल सब कुछ निकाले ना, बाइबल सब कुछ निकाले। तो इस प्रकार लिखा गया है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, ध्यान दीजिए, क्या देना, ध्यान देना है। लिखा गया है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है। लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है। बात करिए, हाँ या ना, ऐसे तो कुछ कहेंगे तब ना ठीक लगेगा, हाँ कि नहीं? दिखा रहा हूं ना, जो पढ़े हैं वो हाँ कहना चाहिए। तो लिखा गया है क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा। हालेलुया। इसमें क्या लिखा गया है? जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा। कैसे कटनी? विनाश। विनाश का मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? विनाश का मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? हाँ? विनाश का मतलब जानते हैं कि नहीं? हाँ? हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? विनाश का माना जानते हैं? और यार एक बार पढ़ते हैं उस वचन को। हाँ, शरीर उद्देश्य गुणे से शरीर उत्पन्न क्षणीय शस्य काटिब, किंतु से आत्मा तो उद्देश्य गुणे से आत्मा उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिब। हालेलुया। समझ नहीं समझने पाए वो, आज में नहीं रखा वो सादरी, भूल गया रखने के लिए जैसे लग रहा है। तो लिखा गया है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा विनाश का कटनी कटेगा। विनाश का मतलब नहीं जानते हैं? मोरी जीवन का हवा, मोरी जीवन। तो विनाश की कटनी कटेगा। आगे कहा गया और जो आत्मा के लिए बोता है, किसके लिए? आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा की द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। इसमें दो बातें पाए। क्या क्या पाए? एक तो है शरीर, दूसरा है आत्मा। और जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी कटेगा, और दूसरा है जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा। तो इन दोनों चीज में आपको बहुत ध्यान देना है। ये जो वचन है ना उसमें हमको बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि वो क्या है, शरीर के लिए बोता है वो चीज क्या है, और जो आत्मा के लिए बोया जाता है वो चीज क्या है। हालेलुया। उनको हमको क्या करना है? ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं। जीवन में जीने का, ये जीवन में जीने का दो संभावित तरीके हैं। हालेलुया। दो तरीके हैं। क्या क्या है? देखिए, पहला है अपने आप को खुश करना। पहला क्या है? अपने आप को खुश करना। दूसरा है या परमेश्वर के आत्मा को खुश करना। हालेलुया। ये आज का ये जो वर्तमान में दो, एक ऐसा रास्ता है जो कि मनुष्य अपने आप को खुश करते हैं, दूसरा है परमेश्वर का आत्मा क्या करते हैं? खुश करते हैं।
हालेलुया। तो आज हम किसको खुश कर रहे हैं उसको मैं बताऊंगा, और शरीर के लिए क्या बोया जाता है उसको दिखाऊंगा, और आत्मा के लिए क्या बोया जाता है मैं उसको बताऊंगा। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, देखिए, एक का अंत सर्वनाश है। एक का अंत क्या है? सर्वनाश। और गलाती 6:8 में यही पढ़े कि शरीर के द्वारा जो बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश का कटनी यानी खत्म। एक का अंत सर्वनाश है, जैसे होना भी चाहिए। क्या होना भी चाहिए? दूसरा क्या था? दूसरा का अंत हमेशा का जीवन में है। हालेलुया। एक का सर्वनाश है और दूसरा क्या है? हमेशा का जीवन। हमेशा का जीवन। हालेलुया। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा मर कर भी आप जिंदा। हालेलुया। ये शरीर मरकर भी आपका आत्मा जो है, जो आत्मा के लिए आप बोते हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमेशा जीवन में रहेंगे, अनंत काल का जीवन में। तो देखिए, शरीर के लिए बोना हुआ ना बेना हो गया। ठीक है, आपको कह दे रहा हूँ, शरीर के लिए बोना, तो शरीर के लिए क्या बोया जाता है मैं दिखाता हूँ। हालेलुया। शरीर के लिए क्या बोया जाता है? शरीर आज आप किसके लिए बो रहे हैं वो बातों को मैं अभी रखूंगा। तो ईश्वर का शरीर है, इसके लिए क्या बोया जाता है, और इसको कौन सा है ऐसा चीज जो इसको खुश लगता है? ये शरीर को ऐसा कौन सा चीज है तो खुश लगता है? हालेलुया। आगे देखते हैं तो कहा गया है, शरीर के लिए क्या है जो शरीर के लिए बोता है। हालेलुया। शरीर के लिए क्या है जो शरीर के लिए बोता है। हालेलुया। चलिए एक एक बातों को जानते हैं। क्या करते हैं? एक एक बातों को अभी हम जानेंगे। हालेलुया। एक बात कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, माता पिता क्या चाहते हैं? हम लोग का माता पिता दूसरा बेटा बेटी को देखकर क्या होते हैं? दुखी होते हैं। क्या होते हैं? दुखी होते हैं। उसका बेटा अच्छा पढ़ रहा है, उसका बेटी अच्छा पढ़ रहा है और नौकरी किया, मस्त किया, लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं किया। बहुत माता पिता है कि नहीं? ऐसा सोचते हैं। क्या करते हैं? ऐसा सोचते हैं। देखिए, आपका बेटा जैसा भी क्यों ना हो, आपका बेटी जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपके बेटा के पास नौकरी नहीं है, आपके बेटी के पास कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो मार्ग है ना, यीशु का जो मार्ग है उसमें है, तो आपका नौकरी किया हुआ बेटा, आपका नौकरी किए हुए बेटी काम नहीं आएगा। इसलिए कोई भी अपना बेटा बेटी के लिए दुखी होने के लिए कोई दरकार नहीं। अगर आप सही शिक्षा में अपना बेटा बेटी को रख रहे हैं तो आपका बेटा बेटी के द्वारा ही और दो आदमी को सही रास्ता क्या करेगा? दिखाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है शरीर के लिए बोना। शरीर के लिए क्या है जो शरीर के लिए बोते हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला बात है, इसको बोता है। हालेलुया। ये है व्यभिचार। क्या करता है? इसको बोता है, और ये आत्मा को खुश नहीं लगता। लगता है? कौन खुश होता है? शरीर। ये जो शरीर है ना, उसको खुश लगता है। इसीलिए क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मा के लिए बो रहे हैं? तो पहला है शरीर का व्यभिचार। क्या इसको तो आप नहीं बो रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि ये आप तो नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। इसको कहते हैं शरीर के लिए जो बोएगा, शरीर के द्वारा विनाश का कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के अनुसार जीवन में अनंत जीवन को पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है, यही तो है दुनिया में। क्या है? सब खेल यही है। ये सारे खेल है आज दुनिया में, ये सारे खेल है। क्या क्या है? देखिए, व्यभिचार, गंदे काम। हालेलुया। गंदे काम जो कि ठीक नहीं है, उसको क्या आपका शरीर में ये काम है? आगे देखिए, लुचपन में कई प्रकार की बातें करते हैं, लुचपन में कई काम होता है। आगे देखिए, मूर्ति पूजा। हालेलुया। मूर्ति पूजा, ये सारे काम किसका है? शरीर का है। और कौन देता है इसको? इसको कौन देता है? शैतान देता है। हालेलुया।
मनुष्य को शैतान देता है और यीशु मसीह को भी देना चाह रहा था। ये काम यीशु मसीह को भी देना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह इसका बातों में, इसका लालसा में नहीं आया। हालेलुया। तो इसीलिए पहले हम देख रहे हैं कि क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं, शरीर के लिए बोर है। तो ये सारे जो काम है ना, ये शरीर का है। किसका है? शरीर का है। और देखिए आगे, टोना, जो हम कहते हैं पांगी दल नहीं कहते हैं, टोना, बेर रखना, आगे देखिए झगड़ा, आगे देखिए ईर्षा, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, नाशा पानी, इसको कह रहा है मतवालापन, लीला क्रीड़ा, किसी का चर्चा करना, 5-6 आदमी बैठकर किसी का चर्चा करना, किसी लोगों का गुण गाना, समझेंगे नहीं? लीला क्रीड़ा, चोरी, झूठ, दया रहित, हालेलुया, दया रहित, ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है। हालेलुया। ये सारे काम किसके लिए बोया जाता है? शरीर के लिए बोया जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, पौलुस का स्टेटमेंट है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज्य में वारिस ना होगा। हालेलुया। तो आज हमें सोच समझकर ये शरीर में कामों को लागू करना है। इसलिए लिखा गया ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है। और एक बार दिखाता हूँ, ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है। पहला है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, चोरी, झूठ, दया रहित, माया रहित, बहुत सारे। हालेलुया। तो ये सारे काम शरीर के लिए ही क्या किया जाता है? बोया जाता है। अब धान का खेत में धान ही छिटेगी तो क्या उगेगा? धान नहीं उगेगा ना, थोड़ी गेहूं उगेगा? उगेगा नहीं उगेगा। तो ऐसा ऐसा काम है जिस व्यक्ति के अंदर रह गया है। तो सोच लीजिए अब शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? वो रहे। हालेलुया। तो लिखा गया है, देखिए आगे, जैसे बीज को उगने के लिए, बीज जो कुछ बीज को उगने के लिए, ऐसा उगने के लिए, जैसे बीज को उगने के लिए पानी चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? पानी चाहिए। जो बीज क्यों ना हो, उसको जैसे करके क्या चाहिए? पानी चाहिए। तब जाकर ये बीज क्या होता है? उगता है। मिट्टी के अंदर से ऊपर उठता है। हालेलुया। कब उठता है? जब पानी लग जाता है उसको। तो कहा गया है ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है। जैसे बीज को उगने के लिए पानी चाहिए, वैसे ये शरीर को वैसे ये शरीर को खुश करने के लिए शैतान का काम चाहिए। हालेलुया। वैसे स्वयं जिस प्रकार इस जगह में हम देखें, इस जगह में जिस प्रकार हम देखें अभी निकलेगा, जैसे बीज को उगने के लिए, इस बीज को उगने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं देते हैं तो बीज कभी नहीं उगेगा, कभी नहीं उगेगा। वैसे शरीर को, ये शरीर को खुश करने के लिए शैतान का काम चाहिए। हालेलुया। लेकिन आत्मा को खुश करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा को खुश करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा का बातें चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो खुराक है उसको चाहिए। तो इसको खुश करने के लिए यही इस व्यक्ति का काम चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पैसा, रुपया, जानते हैं ना, 1 तिमोथी 6 उसका 9-10 में कहता है कि रुपया जो है ना बुराई का जड़ है। हालेलुया। तो इसको जो पैसा भी है ना, उसको इस्तेमाल करना सीखिए। हालेलुया। मोबाइल को इस्तेमाल करना सीखिए। मोबाइल देखिए, एक छोटा सा मोबाइल विश्वों का खबर रखने वाला है। हालेलुया। सब कुछ आप कर सकते हैं इस इंटरनेट। ये जो मोबाइल है ना, आपका हाथ में 10,000 ना जाने कितना कितना हजार का रखते हैं। ये एक ऐसा चीज है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं।
हालेलुया। तो इसको आपको क्या करना है, यूज करना सीखना है। पैसा जो है उसको यूज करने के लिए सीखना है। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि पैसा ही बुराई का क्या है, जड़ है। हालेलुया। तो देखिए, पैसा कमाना या आपके पास पैसा होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका जो लोभ है वो बुरा है। बाइबल क्या कहता है, पैसा का जो लोभ है ना वो बुरा है। हालेलुया। वही अगर लोभ लग गया आपको, बड़े बड़े विश्वासी, बड़े बड़े सेवक क्या होते हैं, यीशु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस्तेमाल करना सीखना है हमको। क्या करना है, इस्तेमाल, यूज करना सीखना है। अगर मोबाइल को गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत वीडियो, गलत सोच विचार आप देखेंगे। हालेलुया। लेकिन इसको सही इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप देखने नहीं पाएंगे। यदि आप पैसा को इस्तेमाल करने जानते हैं तो आपका लोभ जो है उसमें नहीं लगेगा। हालेलुया। अगर आप अपना जीवन को संतुष्टि करना सीखे हैं, संतुष्टि रखना जानते हैं, तो कभी भी पैसा का लत नहीं लगेगा। हालेलुया, नहीं लगेगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहा गया है, गलतियां, इसमें मैंने उठाया था सारे विषय को। गलतियां 5:19 में शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा हुआ है कि नहीं? किसका काम लिखा हुआ है? शरीर के काम तो प्रकट है। इसलिए मैंने शरीर को खुश करने के लिए शैतान का काम अवश्य जरूरी है। इसीलिए कहा गया है शरीर के काम तो प्रकट है। किसका काम? शरीर के काम तो प्रकट है। अर्थात का मतलब है, अर्थात मतलब एक ही है। शरीर के काम को मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने रखा था और एक एक विषय को कहा था। व्यभिचार, गंदे व्यभिचार जिसको कहते हैं ना, व्यभिचार तब करते हैं। देखिए, व्यभिचार तब करते हैं जब शादीशुदा होकर स्त्री दूसरा मर्द से, पुरुष शादीशुदा होकर दूसरा स्त्री से संपर्क जब रखता है, ये पूरा ही परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, गलत और भयंकर पाप है। हालेलुया। और देखिए, और जवान लड़का, जवान लड़की, अगर आप शादीशुदा ना होकर ये जो काम है शरीर के लिए, ये जो गलत काम है, व्यभिचार है, अगर कर देते हैं तो भी आप परमेश्वर के दृष्टि में क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस 1 कोरिन्थी 7:2 में कहता है, इन्हीं के डर से, व्यभिचार के डर से स्त्री का एक पुरुष होना चाहिए, पुरुष का एक स्त्री होना चाहिए। हालेलुया। ताकि ये सारे काम गलती ना हो जाए। हालेलुया। ये सारे काम क्या है, गलत है, और ये सारे काम किसका है, शरीर, शैतान का है, लेकिन शरीर का लागू होता है। पूरा स्पष्ट लिखा गया है, पूरा सटीक देखने पाए होंगे। शरीर का काम तो प्रकट है, लिखा है कि नहीं? शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये सब मैंने कहा था, फिर भी कह देता हूँ। 20 में कहता है, मूर्ति पूजा, टोना बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 कहता है, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मुझे क्या जा रहा है, ये सारे विषय को कहने के लिए मुझे मेरा क्या जा रहा है? ठीक है, मस्त, देख लो सींचे व्यभिचार में, देख लो लड़ाई झगड़ा में फंसा है, मैं खुशी होता, लेकिन मेरे प्यारो, मैं इसीलिए इसको प्रचार करता हूं कि आप अगर इस सारे कामों में बाहर आएंगे तो किसका राज्य में प्रवेश करेंगे? परमेश्वर का राज्य में। आप गलत काम कर रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है? मेरा क्या जाएगा? आप गलत काम करते हैं तो मेरा क्या जाएगा? हालेलुया। लेकिन मेरा नहीं जा रहा है ना, किसका जा रहा है? परमेश्वर का। हालेलुया। कि आज मुझे कहने के लिए परमेश्वर ये वचन दिया कि तुम कह, ऐसा कामों में बहुत लोग हैं, तू कह आज उनको, तब जाकर ये लोग लौटेंगे
और अगर तुम इन्हीं के जैसा काम में फंसे हो तो कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्या मैं इसको छिपाऊं, लोगों से छिपाऊं कि लोग आज फंसे हुए हैं? अगर मैं कह दिया व्यभिचार का प्रचार, चोरी का, गलत का प्रचार कर दिया और आप मुझे कहेंगे कि हर बार व्यभिचार का प्रचार करता है कहने से क्या मैं चुप रह जाऊंगा? नहीं रहूंगा ना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे ये बातें को कहना है। मुख्य बात यही है, परमेश्वर से दूर होने का कारण यही है, ये सारे काम। हालेलुया। ये जितने काम मैंने आपको रखा, ये सारे काम है जो मुझे और परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य है उसमें प्रवेश करने नहीं देता है। इसीलिए कहा गया है, एक मनुष्य सोचेगा कि, क्या सोचेगा? एक मनुष्य सोचेगा कि, एक मनुष्य इंसान, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, तो एक मनुष्य सोचेगा कि तो फिर मैं क्या करूं मेरे शरीर के लिए? लोग तो कितना मजा ले रहे हैं, वहां बैठकर ताली मार रहे हैं, वहां बैठकर बादाम खा के हंस रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं आज? अरे मेरे घर के सामने ही ऑर्केस्ट्रा लग गया, पूजा ये लग गया, मैं क्या करूं? क्या करेंगी तो मैं बता रहा हूं। देखिए, तो फिर मैं क्या करूं मेरे शरीर के लिए? लोग तो इतना हंस रहे हैं, इतना मजा ले रहे हैं, मैं क्या करूं? हालेलुया। आपको ऐसा करना होगा। कैसा करना होगा? एक इस विश्वासी है तो ऐसा करना होगा। देखिए, ये करना होगा, वचन जैसे कहेगा वैसे करना होगा। फर्स्ट पतरस, पहला पतरस 1:4 से कहा गया है, इसीलिए यहाँ इसीलिए लिखा गया कि मतलब ये जो है बाइबल का ऐप है, मोबाइल से लेता हूँ, अगर बाइबल से पढ़ेंगे तो इसीलिए लिखा होगा। तो लिखा गया है, जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। कौन उठाया दुख? यीशु। कहाँ रहकर? शरीर में। ये जैसा हम शरीर पकड़े हैं वैसे शरीर में होकर क्या उठाया? दुख उठाया। लिखा हुआ है कि नहीं? पूरा क्लियर, बाइबल को पढ़ेंगे समझ जाएंगे, पूरा क्लियर लिखा गया है। जबकि मसीह ने शरीर में होकर, यीशु शरीर में होकर दुख उठाया। ये सबको देखिए, दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। किसके मनसा को? यीशु का मनसा को, यीशु का चलन को तो एक हथियार की तरह बांध लो। यह हथियार जिस प्रकार लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो हथियार पकड़कर जाते हैं, उसी प्रकार उसका गुण को तुम पूरा बांध लो। हालेलुया। एक यीशु मसीह का सच्चा विश्वास करने वाले हो, यीशु का सच्चा सेवक हो, तो यीशु मसीह का लिखा गया है, यीशु मसीह जब इस संसार में आए शरीर में होकर तो हंसा नहीं, मजा मस्ती नहीं किया, जाकर वहां क्या कहता, अभी दुख लग जाएगा कह दे। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये शरीर में होकर क्या उठाया? दुख उठाया। हालेलुया। दुख उठाया, तो तुम भी, लिखा गया है ना, तो तुम भी, मैं भी, आप भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। हालेलुया। उसी को स्मरण करके, यीशु ने जिस प्रकार किया उसी को स्मरण करो। यहाँ मजा कर रहे हैं, वहाँ संगति है, वहाँ जैसा है, आपको स्मरण करना है कि यीशु मसीह जगत में आए थे तो कैसा उसका चाल था, कैसा उसका स्वभाव था। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, लिखा हुआ है ना, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। वो पाप से क्या हो गया? छूट गया। अरे मैं बातें नहीं कह रहा हूँ, ये पतरस है। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर से प्रकाशन मिला और वो पतरस लिखने लगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, आज हमको शरीर में दुख उठाना है, तब जाकर वो पाप से छुटकारा पाएंगे। जितना काम को दिखाए वो काम से आपको छुटकारा और चंगा मिलेगा, मतलब आजाद मिलेगा। हालेलुया। अगर शरीर को खुश में रखना चाहते हैं तो रहिए, कोई बात नहीं, अंत में आपको हिसाब देना पड़ेगा। 100% क्या कहता है? हे जवान, अपना जवानी में मनमनी कर, जो करना है कर, लेकिन ध्यान रखना यहोवा परमेश्वर एक एक कामों को लेखा लेगा तेरे से।
हालेलुया। एक एक कामों को आपको परमेश्वर लिखा लेगा, यानी न्याय करेगा। इसलिए आगे देखिए, ठीक उसका 2 कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्यों, कैसे करे? यहाँ लिखा गया, ऊपर में क्या लिखा गया, जो शरीर में दुख उठाया है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से क्या हो गया, छूट गया, ताकि भविष्य में आपका भविष्य में यदि आप दुख उठाकर एक शरीर को कंट्रोल में रखें, कैसे रखें, कंट्रोल में रखे हैं, तो ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जितना बचा हुआ जिंदगी, कहते हैं इसको, जितना बचा हुआ जिंदगी जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलेगा, मनुष्यों के अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। हालेलुया। जिस जीवन को परमेश्वर ने दे दिया, यहाँ छुटकारा मिला, क्या मिला, पाप से हम छूट गए, और जो जीवन बचा है वो जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलेगा, वरन किसके अनुसार चलेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। क्या आप जिस दिन से उद्धार आपको मिला है, क्या आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं? किसका होना चाहिए इच्छा, परमेश्वर का। हालेलुया। लेकिन आज नहीं करते, लेकिन आज करना होगा आपको। हालेलुया। ठीक उसका 3 कहता है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, ये भयंकर है। ये 3 अध्याय देखिए क्या लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने। अन्य जाति हम जानते हैं, यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। यीशु को नहीं जानते, इसको कहते हैं अन्य जाति, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ, अब नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे जीवन में कैसे जीवन में देखिए, अन्य जाति की तरह हम क्या कर रहे थे, लुचपन, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियंकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाए वही बहुत हुआ, अब नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे जीवन में अब शारीरिक काम नहीं होगा। हालेलुया। सोच के देखिए कि हम किसके, क्या शरीर के अनुसार भो रहे हैं या आत्मा के अनुसार भो रहे हैं। कनेक्ट करूंगा, अभी देखते रहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, लिखा हुआ है ना, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो बड़ा सेवक हो, क्या लिखा, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो बड़ा सेवक, पास्टर जिसको कहते हैं, देखकर पूरा लोग उसका नीचे गिरते हैं। देखिए, चाहे वो बड़ा सेवक हो, चाहे वो छोटा सेवक हो, चाहे वो बड़ा विश्वासी हो या छोटा विश्वासी हो, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो, अपने शरीर के लिए बोता है। इसमें क्या लिखा, चाहे वो बड़ा सेवक हो, चाहे वो छोटा सेवक हो, चाहे वो बड़ा विश्वासी हो या छोटा विश्वासी, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। अपने शरीर के लिए बोता है। किसके लिए, खुद के लिए, अपने शरीर के लिए बोता है। वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा। शरीर के द्वारा कैसे कटेगा, विनाश की कटनी कटेगा। इसका मतलब है, देखिए, इसका मतलब है यहाँ, हालेलुया, ये है शरीर के द्वारा क्या कटेगा, विनाश की कटनी कटेगा। हालेलुया। ये नर्क है, ये क्या है, नर्क है, और एक दिन ऐसा फेंक दिया जाएगा आग में। क्या 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 जाएगा, फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। डरो वो परमेश्वर को, कहीं इस आग में आप तो नहीं है। इधर उधर 2 खंबा है और बीच में देखिए पतला सा सूता जैसा है, पता चल रहा है, उसमें इंसान चल रहे हैं, चलने नहीं पा रहे। हालेलुया। इसका मतलब यही है मेरे प्यारो। देखिए किसका मतलब, इसका मतलब अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। इसका मतलब ये होगा, ये हालेलुया। जो शरीर के अनुसार चलता है ना, वो व्यक्ति का हाल यही होगा। आते हम देखिए आत्मा का, देखेंगे अभी आत्मा का, तो अभी देखेंगे हम
जो आत्मा के लिए बोता है, लिखा जाता है लेकिन होता है क्या? जो आत्मा के लिए बोता है, इसके लिए आत्मा के लिए बोता है, तो आत्मा के लिए क्या चीज है बोने के लिए? आत्मा के लिए क्या चीज है बोने के लिए मैं अभी दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आत्मा के लिए है। सबसे पहला क्या है? प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? प्रेम, आनंद, शांति यानी मेल मिलाप, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, स्वयं। हालेलुया। ये है आत्मा का, ये बोता है। हालेलुया। और मुझे कैसे पता चला तो मैं वचन में प्रूव करूंगा। रिपीट करता हूं, देखिए क्या देखेंगे अभी? जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के लिए क्या चीज है बोने के लिए, तो मैंने दिखा दिया। प्रेम, आनंद, आनंद का मतलब दुनिया का आनंद नहीं, स्वर्ग का आनंद, शांति, स्वर्ग में कभी दुख क्लेश नहीं है, पूरा ही शांति से रहेंगे, ना भूख ना प्यास, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, स्वयं। स्वयं का मतलब है ना, खुद को काबू करना, खुद को कंट्रोल में रखना, उसको कहते हैं स्वयं। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये है पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। ये क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। और पवित्र आत्मा का काम यही है कि एक मनुष्य के अंदर ये सारे कामों को क्या करता है? डालता है। तो ये है आत्मा के लिए बोना। और कोई व्यक्ति ऐसा बोता है, प्रेम बोता है, धीरज बोता है, कृपा, विश्वास, नम्रता, स्वयं, ये सारे बोता है, तो इसका हम कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम आज का विषय समाप्त करेंगे। ये है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का उत्तर नहीं है लेकिन समझा रहा हूं। पवित्र आत्मा का फल जो कि आत्मिक लोगों की, आत्मिक लोग क्या करते हैं? बोते हैं। आत्मिक लोग बोते हैं। तो आइए आपको मैं बाइबल वचन से प्रूव करते हैं। गलतियां 5 उसका 22। पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, शांति, मेल, धीरज, और देखिए 23 कहता है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये जो शारीरिक का काम जो देखें, वो शारीरिक जो काम है ना, अगर जिस मनुष्य उसमें फंसे हैं तो मैंने दिखा दिया उसका परिणाम क्या होगा। और ये जो आत्मा का फल, ये काम जो कोई बोता है, तो आगे देखते हैं उसका ठीक 24 कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं, उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। किसके हैं? जो मसीह प्रभु के हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के हैं, शरीर को, किसको? शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दे। यानी हम बपतिस्मा लेकर क्या कर दिए हैं? उसको छोड़ दिए हैं। शरीर का इच्छा, लालसा जो भी है उसका हम क्या करते हैं? छोड़ दिए हैं। आगे देखिए, गलतियां ठीक उसका 5:22 कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, क्या लिखा गया है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। आत्मा के अनुसार को क्या करना होगा? चलना होगा। तो आगे देखिए, जो व्यक्ति आत्मा के लिए बोता है, होता है लेकिन बोता है, जो व्यक्ति आत्मा के लिए बोता है, पर अब जो कोई भी क्यों ना हो, आत्मा के लिए बोने वाला अब जो कोई भी क्यों ना हो, इसको इसलिए लिखता हूं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान, जो कोई भी हो सकते हैं, अब जो कोई भी क्यों ना हो, ये फोटो को देखिए, अब जो व्यक्ति आत्मा के लिए बोता है, अब जो कोई भी क्यों ना हो, किसी धर्म से क्यों ना हो, किसी जाति से क्यों ना हो, आपके लिए इस राज्य के द्वार खुला है। हालेलुया। इस राज्य के द्वार क्या है? खुला है।
और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा, अनंत जीवन की कटनी कटेगा। हालेलुया। इस राज्य में ही अनंत जीवन है और अनंत जीवन नहीं है। इसीलिए कहा गया, देखिए अंत में इस मैसेज का आखिरी में, क्या आपका ध्यान शरीर के प्रति है या आत्मा के प्रति? हालेलुया। इसमें आपको पता लगाना है, क्या मैं आत्मिक में हूं, आत्मिक के लिए बो रहा हूं, या मैं शरीर के लिए बो रहा हूं? इसमें आपको पता चलेगा। इसलिए लिखा, क्या आपका ध्यान शरीर के प्रति है या आत्मा के प्रति? निर्णय आपके हाथ में है, खुद को एक बार जांच लो। हालेलुया। क्या लिखा? निर्णय, डिसीजन जिसको कहते हैं, निर्णय आपके हाथ में है, खुद को एक बार जांच लो। इसलिए लिखा गया है, गलाती 6:9 कहता है, हम भले काम करने में यब ना छोड़ें। क्या लिखा गया है? हम भले काम करने में यब ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यदि हम धीरज धरकर रहेंगे तो ठीक समय पर कटनी कटेंगे। ठीक समय पर जो परमेश्वर समय रखा है उस समय में कटनी कटेंगे, यानी परमेश्वर का राज्य में क्या होंगे? बारिश या प्रवेश होंगे। हालेलुया। इसलिए ये जो 6:9 में गलतियों में क्या कहा? हम भले काम करने में, भले काम क्या है? यही तो है, दया कृपा भलाई, किसी को करना, किसी को प्रेम दिखाना, यही तो भलाई काम है। चोरी व्यभिचार गलत चोर ये सब भला काम है? नहीं। तो यही जो है जो भला काम हम देख, मैंने 9 काम दिखाए, पवित्र आत्मा का फल उसको दिखाए। हम भले काम करने में याब ना छोड़े, साहस जिसको कहते हैं याब, यानी साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेंगे। हालेलुया। ठीक समय पर अब परमेश्वर आपको क्या करेगा? उस राज्य में ले लेगा। हालेलुया। इसलिए आशा रखता हूं आप एक बार जांच लें। इसके मुताबिक एक छोटा सा शब्द आया, इसके मुताबिक निर्णय आपके हाथ में है, खुद को एक बार जांच लो। हालेलुया। क्या मैं शरीर के लिए तो नहीं बोल रहा हूं? इसको जांचना है। क्या मैं आत्मिक के लिए बोल रहा हूं? इसको आपको जांचना है, नहीं तो विनाश का कटने काटेंगे। हालेलुया। आइए हम अभी खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रार्थना कराएंगे। यीशु मसीह आज हमें अद्भुत विषय को सिखाएं।